नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 कर्मी बर्खास्त। लखनऊ में इमरजेंसी के लिए 8 एम्बुलेंस का इंतजाम। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है। एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी जीवी के EMRRI ने एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की चेतावनी दी थी, बावजूद इसके कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि लापरवाही के कारण यदि प्रदेश में किसी भी मरीज की मौत हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग इसे कड़ाई से पालन कराएं। सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्सिंग संबंधित कर्मचारी अपनी ड्यूटी और दायित्वों को निभाएं। हर मरीज को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार। डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। भले ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग के बाद भी माल भाड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन लोकल स्तर पर माल की ढुलाई करने वाले वाहनों का किराया अगले माह तक बढ़ जाएगा, जिससे नॉन ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के दामों में 10% तक वृद्धि होगी। डीजल की कीमत को देखते हुए अभी अघोषित तौर पर बढ़े हुए शुल्क लिए जा रहे हैं, लेकिन अगले माह तक लोक स्तर पर घोषित रूप से भाड़े वृद्धि हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। 10 व 20 के नकली नोट बाजारों में ATS सतर्क। प्रदेश की राजधानी ही नहीं, पूरे प्रदेश के बाजारों में अब 500 व 2000 के ही नहीं 50, 10 व 20 के नोट नकली खपाए जा रहे हैं। आम आदमी इन नोटों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नकली नोट के सौदागर इसको देखते हुए अब छोटे नोटों का काला कारोबार पूरी यूपी में फैला दिया है। यह नकली नोट आम आदमी ही नहीं, बैंक कर्मी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका ही नतीजा यह है कि RBI के चेस्ट में भी अब नकली नोट बैंकों के माध्यम से पहुंचने लगे हैं। इसको लेकर RBI ने लखनऊ व कानपुर की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इन लोगों की धरपकड़ के लिए ATS की विशेष विंग को लगवाया गया है। दुबई व लंदन से हुई धर्मांतरण के लिए फंडिंग। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद ATS की जांच में कई नए खुलासे हो रहे हैं। ATS सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण करने वाले उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर को दुबई व लंदन के साथ ही केरल व मुंबई से भी फंडिंग हो रही थी। इसका खुलासा संस्था के बैंक खातों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की जाँच में हुआ है। संस्था को दुबई से मुस्तफा शेख और मुंबई से आमिर शेख सलाउद्दीन पैसे भेजते थे। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 10 सितंबर तक 58,000 पंचायत सहायकों की हो जाएगी भर्ती। योगी सरकार ने किया ऐलान। 10 पॉइंट्स में समझे पूरी भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने का ऐलान किया है। 10 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए 30 जुलाई से ही चयन प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया के नियम हैं: पहला, ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। दूसरा नियम, 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरा नियम, 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए यह भर्ती होगी। चौथा नियम, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां के लिए उसने अप्लाई किया है। पांचवा नियम, पंचायत सहायक 1 साल की संविदा पर रखे जाएंगे। छठवां नियम, अगर सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार कर उसकी संविदा 1-1 वर्ष को 2 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। सातवां नियम, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर को 6,000 रुपये महीना मानदेय मिलेगा। आठवां नियम, 1 माह के नोटिस पर हटाया भी जा सकता है। नवां नियम, SSC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 10वां नियम, चयनित पंचायत सहायकों को सरकार 2 माह का प्रशिक्षण देगी। बेरोजगारों को 3 माह तक पैसे देती है सरकार, अब मिली ये राहत। साल 2018 में केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कर्मचारियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की थी। बीते 30 जून को इस योजना की डेडलाइन खत्म हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है। मतलब ये कि योजना का लाभ अब 1 साल और लिया जा सकता है। ये जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से सदन में दी गई है। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कल्याण योजना है। इसके तहत बेरोजगार बीमित व्यक्ति को सरकार अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने की अवधि के लिए नकद राहत देती है। ये एक तरह का बेरोजगारी भत्ता होता है। नकद राहत के तौर पर कर्मचारी की औसत कमाई का 50% भुगतान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 7,81,000 बालिकाएं लाभान्वित। बालिकाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 7,81,000 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहायक है। यूपी चुनाव के दंगल में कूदेगी शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश संग मिलाया हाथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अभी अपनी किस्मत आजमाएगी। एनसीपी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने आज तक पर बात करते हुए कहा कि यूपी में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये लड़ाई कई मुद्दों पर लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी हम मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश, 24 घंटे रखें निगरानी। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सीएम आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अब साइबर क्राइम थानों की ओर से 24 घंटे साइबर अपराधियों की सख्त निगरानी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खुले परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के द्वारा साइबर अपराधियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कुल 385 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी की गई है। अखिलेश यादव के नाम से बनाई फर्जी ट्विटर आईडी, केस दर्ज, साइबर सेल करेगी जांच। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट से विवादित ट्वीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को दी गई है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह फर्जी ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा था। फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए विवादित ट्वीट हो रहे थे। ऐसे ही एक ट्वीट में लिखा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों से वादा करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी जगह कराएंगे जहां पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।